हेलो बच्चों, ज्ञान वर्ड्स की इस दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 1633 ईस्वी की। एक पागल हाथी जो अपनी ही सेना की ओर रुख कर लेता है और वो मुगल छावनी की ओर आगे बढ़ता है उसके पूरे शिविर को कुचलने के इरादे से। लेकिन एक बहादुर लड़का जो एक घोड़े पर सवार होकर उस हाथी को उस छावनी से पहुंचने से पहले ही ढेर कर देता है। उस बहादुर का नाम था आलमगीर औरंगजेब, जिसकी बहादुरी के लिए उनके पिता शाहजहां ने उन्हें जो है बहादुर की उपाधि दी। ये वही औरंगजेब है जिसे आज तक उसके मरने के 300 साल बाद भी उसे उतनी ही नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है। उसकी कब्र आज भी खुदवाई जा रही है। इतना भारत में उसके लिए जो है हेट क्यों है, हम इस पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे ऐसे क्या कारण थे कि औरंगजेब को जो है सबसे ज्यादा क्रूर शासक माना गया। क्यों औरंगजेब सबसे निर्दयी शासक था? क्यों औरंगजेब हिंदू विरोधी शासक था? क्यों औरंगजेब ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो एक घृणित राजा ही कर सकता था? आज हम उन पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बात है 3 नवंबर 1618 ईस्वी की। दाहोद में एक बच्चे का जन्म होता है मुगल साम्राज्य में। उस बच्चे का नाम होता है औरंगजेब। उस समय पूरे भारतवर्ष के शहंशाह उनके दादा जहांगीर थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की तबीयत खराब होती है और उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे शाहजहां जो है गद्दी संभालते हैं और वे जो है अगले मुगलिया शहंशाह बनते हैं। 1635 ईस्वी में ओरछा के राजा के द्वारा परेशान किए जाने पर मुगलिया शहंशाह शाहजहां औरंगजेब को ओरछा के राजा को सबक सिखाने के लिए भेजते हैं, जिसमें औरंगजेब जो है सफल होते हैं। इससे प्रभावित होकर उनके पिता ने औरंगजेब को 1636 ईस्वी में जो है दक्कन का गवर्नर बना के दक्कन भेजते हैं, क्योंकि उस समय मुगलिया सल्तनत पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य अपना पैर पसार चुकी थी। वो कहीं नहीं पहुंची थी, वो कहीं जो है स्ट्रगल कर रही थी, कहीं उसके पांव नहीं फैल पा रहे थे। तो वो था दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था आपका दक्कन प्रांत। और दक्कन प्रांत में उस समय निजाम शाही वंश का शासन चल रहा था। औरंगजेब को वहां का गवर्नर बना के भेजा जाता है और वो पूरा का पूरा निजाम शाही वंश को ही समाप्त कर देता है। उसके बाद इससे प्रसन्न होकर उन्होंने औरंगजेब को 1645 ईस्वी में गुजरात का गवर्नर बनाते हैं। फिर 1648 ईस्वी में सिंध और मुल्तान का गवर्नर, और 1652 ईस्वी में पुनः उसे दक्कन का गवर्नर बनाकर उसे नियुक्त करते हैं। तो इस 40 वर्षों में 1618 से लेकर 1642 ईस्वी तक औरंगजेब का ये संघर्षपूर्ण जीवन बीता और उसने कई वीरता वाले कार्य भी किए, जैसे निजामशाही वंश का विनाश करना, जैसे ओरछा के राजा को सबक सिखाना। ये सब उसके महत्वपूर्ण काम थे। इससे एक चीज पता चला कि एक अच्छा नेतृत्वकर्ता औरंगजेब था ही। तो ऐसे क्या कारण रहे कि औरंगजेब इतना क्रूर बना? आइए उसको समझते हैं। बात है 1657 की। खबर फैलती है कि शाहजहां की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उस समय शाहजहां के 4 बेटे थे, 4 प्रमुख बेटे, जिसमें से सबसे ज्येष्ठ बेटा उनका जो था वो था दारा शिकोह। जो दूसरे नंबर पे उनके बेटे आते थे उनका नाम था आपका शाह शुजा। तीसरे नंबर के बेटे आपके आलमगीर औरंगजेब थे, और जो सबसे छोटा बेटा था वो था मुराद। और ये सब कहीं ना कहीं के गवर्नर रहे थे। इसमें दारा शिकोह जो है एक उदार प्रवृत्ति का राजा था। और वहीं अगर हम बात करें औरंगजेब के, तो औरंगजेब क्रूर और रूढ़िवादी प्रवृत्ति का सूबेदार था। तो अब जब इनके पिता की तबीयत खराब होती है, शाहजहां की तबीयत खराब होती है, और शाहजहां का जो सबसे प्रिय बेटा था वो था दारा, और दारा ने शाहजहां की देखभाल शाहजहानाबाद में उनकी देखभाल देखरेख प्रारंभ की। जब ये खबर फैलती है फिर एक अफवाह फैल जाती है, और शाहजहां ऐसा मानते थे कि उनके बाद अगर कोई भी इस मुगलिया सल्तनत का अगला शहंशाह बनने योग्य है तो वो है दारा। लेकिन ऐसी अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है,
शाहजहानाबाद में। तो जो उनके दूसरे बेटे थे आपके शाह सुजा, वो बंगाल से अपनी सेना लेके आगरा की ओर रवाना करते हैं, लेकिन रास्ते में ही बनारस में उनकी सेना का सामना होता है दारा के बेटे सुलेमान सिकोह के साथ। और इस युद्ध में सिकोह की विशाल सेना के सामने शाह सुजा पराजित हो जाते हैं। उसके बाद जब ये इधर चल रहा था, उधर औरंग के मन में भी लालसा आई गद्दी को प्राप्त करने की, तो उसने जो है मुराद के साथ, तीसरे और चौथे जो बेटे हैं शाहजहां के, औरंगजेब और मुराद, इन दोनों ने आपस में संधि की। और संधि में ये बात तय हुई कि हम आगरा पे आक्रमण करेंगे और साम्राज्य जीतने के बाद आधा साम्राज्य औरंगजेब खुद रखता और आधा साम्राज्य मुराद, दोनों में आपस में साम्राज्य बट जाता। फिर दोनों सेना लेके 1658 ईस्वी में पहुंचते हैं और फिर जो है आपका धर्मत में दारा की सेना के साथ इनका मुकाबला होता है और जिसमें औरंगजेब सफल होता है। फिर अपनी आधी अधूरी सेना को इकट्ठा करके दारा पुनः जो है 1658 ईस्वी में ही सामूगढ़ नामक जगह पर फिर से आक्रमण करता है। फिर से उसे मुंह की खानी पड़ती है, वो पराजित होता है और वो पश्चिम भारत की ओर भाग जाता है। इधर औरंगजेब और मुराद, जिनके बीच साम्राज्य का बंटवारा होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि औरंगजेब के मन में साम्राज्य का बंटवारा करने का विचार तो कभी था ही नहीं। वो खुद को शहंशाह डिक्लेयर करता है और खुद को शहंशाह नियुक्त करने के बाद वो अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में बंद कर देता है। और शाहजहां ने अपने 8 साल, जो उनके आखिरी 8 साल थे, वो उसी किले में बीते। और जो मुराद, जिनसे उसको साम्राज्य का बंटवारा करना था, उसे जो है उसने ग्वालियर के कैद खाने में बंद कर दिया। फिर 1659 ईस्वी में दारा का सर काट के औरंगजेब ने अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया और 21 जुलाई 1658 ईस्वी में ही वो खुद को भारत का अगला शहंशाह नियुक्त करता है, मुगलिया सल्तनत का अगला शहंशाह नियुक्त करता है। उसी के जस्ट बाद 1659 ईस्वी में दारा का सर काट के परोसता है अपने पिता को थाली में एज तोहफा के रूप में। और फिर इधर अभी एक बेटा बचा था जिसका नाम था शाह सुजा। शाह सुजा के साथ उसका युद्ध होता है, अडार का युद्ध। और इस युद्ध में शाह सुजा हार जाता है और वो अराकन भाग जाता है। अराकन जो म्यांमार का पार्ट था, फिर वो वापस नहीं लौटता। और 1661 में मैंने आपको बताया ही, 1659 ईस्वी में कि दारा का सर परोस के थाली में रखता है। और 1661 ईस्वी में मुराद को सजाए मौत औरंगजेब देता है। इस प्रकार से अपने सारे भाइयों को मारकर उसने गद्दी को प्राप्त किया। तो ये क्रूरता ही है जो भारत के विचार से मेल नहीं खाती है। इस प्रकार की हिंसात्मक उसने जजिया कर बहुत से ऐसे घृणित कार्य किए जिन पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।